नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं उमेश जांगे, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर शायद कभी गहराई से आपने नहीं सोचा होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि आपके घर का केवल एक छोटा सा कोना आपके स्वास्थ्य, आपकी संतान, आपकी आर्थिक उन्नति, यहाँ तक कि आपकी आध्यात्मिक सोच से भी जुड़ा हुआ माना गया है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? और उससे भी बड़ा प्रश्न, यदि बृहस्पति यानी जुपिटर, जिसे गुरु ग्रह कहते हैं, पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित एक विशाल ग्रह है, तो उसका संबंध क्या आपके उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण से जुड़ा है? अगर है तो क्या वास्तव में ऐसी कोई अदृश्य ऊर्जा शक्ति है जो सीधा जुपिटर से आपके घर तक आती है, या फिर यह केवल प्रतीकात्मक व्यवस्था है जिसे हमारे ऋषियों ने प्राकृतिक दिशा और मानव जीवन को समझने के लिए बनाया था? आज की इस वीडियो में हम किसी अंधविश्वास की चर्चा नहीं करेंगे और न ही बिना प्रमाण किसी बात को विज्ञान से कहेंगे। हम इस विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से समझेंगे। पहला वास्तुशास्त्र और दूसरा ज्योतिष, तीसरा आयुर्वेद और चौथा एस्ट्रोनॉमी, और कुछ स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांत। जहां शास्त्र की बात होगी वहां मैं स्पष्ट करूंगा कि यह शास्त्रीय परंपरा है, और जहां विज्ञान की बात होगी वहां केवल यही बातें रखूंगा कि जिनके पीछे आधुनिक शोध उपलब्ध है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको प्रभावित करना नहीं है बल्कि समझाना है। दोस्तों, इसी कारण से इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आप केवल ईशान कोण को नहीं बल्कि अपने घर, अपने शरीर और प्रकृति के बीच के संबंध को एक नया दृष्टिकोण से देखने लगेंगे। चलिए सबसे पहले बहुत ही मूलभूत प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आखिर दिशा क्या होती है? हम सभी जानते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्या आपने सोचा है कि इन दिशाओं का निर्माण किसने किया? क्या पृथ्वी पर वास्तव में कहीं पर उत्तर लिखा है? क्या आकाश में कहीं पूर्व लिखा है? नहीं, दिशाएं मनुष्य ने नहीं बनाई, दिशाएं प्रकृति ने बनाई है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो हमें प्रतिदिन सूर्य का उदय एक निश्चित दिशा में दिखाई देता है। हमने उस दिशा को नाम दिया पूर्व। सूर्य जहां अस्त होता है उसे कहा पश्चिम। पृथ्वी के घूर्णन तथा चुंबकीय ध्रुव के आधार पर जब हमने उत्तर और दक्षिण की पहचान की, अर्थात दिशाएं कोई धार्मिक कल्पना नहीं है, वे प्रकृति को समझने का एक तरीका है। अब यहाँ एक और प्रश्न उत्पन्न होता है, यदि 4 दिशाएं हैं तो फिर वास्तु में 8 दिशाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका उत्तर भी बहुत ही रोचक है। मान लीजिए पूर्व केवल प्रकाश का प्रतीक है और उत्तर केवल स्थिरता तथा दिशा का, लेकिन जीवन केवल एक गुण से नहीं चलता है। जब 2 दिशाएं मिलती हैं तो उनके गुण भी एक दूसरे से मिलते हैं। इसलिए पूर्व और उत्तर के बीच जो क्षेत्र बनता है उसे कहा गया ईशान कोण। दक्षिण और पूर्व के बीच आग्नेय, दक्षिण और पश्चिम के बीच, और उत्तर तब पश्चिम के बीच वायव्य। अब ध्यान दीजिए, यही से वास्तु केवल
दिशाओं का विज्ञान नहीं रहता, बल्कि प्रकृति के गुणों को समझने की एक भाषा बन जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण प्रश्न, ईशान कोण को ही सबसे पवित्र क्यों माना गया? क्या केवल इसलिए कि वहां पूजा घर बनाना चाहिए, या इसके पीछे कोई गहरा कारण छुपा है? यदि हम केवल शास्त्र पढ़ें, उत्तर मिलेगा ईशान दिशा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से मिलती जुलती मानी गई है। यदि हम केवल शास्त्र पढ़ेंगे तो उत्तर मिलेगा ईशान दिशा भगवान कृष्ण के स्वरूप संबंधी मानी गई है। यदि हम ज्योतिष्य की बात करें तो यही पढ़ेंगे कि बृहस्पति के गुणों से इसे जोड़ा जाता है। यदि हम आयुर्वेद पढ़ेंगे तो यही क्षेत्र जल, पोषण, संतुलन आदि के प्रतीक स्वरूप माना गया है। और यदि हम आधुनिक विज्ञान की ओर देखें तो सुबह की पहली प्राकृतिक रोशनी मानव शरीर की जैविक घड़ी यानी कि सर्केडियन रिदम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ध्यान रखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि विज्ञान ने वास्तु को सिद्ध किया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कुछ पारंपरिक सिद्धांत ऐसे हैं जो आधुनिक विज्ञान के कुछ स्थापित तथ्यों के साथ रोचक समानता दिखाते हैं। अब अगला प्रश्न कि यदि ईशान दिशा इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर इस दिशा के साथ बृहस्पति का नाम क्यों जोड़ा गया? क्या केवल इसीलिए कि वह सबसे बड़ा ग्रह है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा दार्शनिक अर्थ छुपा है? यही से हमारी यात्रा शुरू होती है, जब हम समझेंगे कि ज्योतिष में बृहस्पति का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या बृहस्पति केवल आकाश में दिखाई देने वाला एक ग्रह है, या फिर वह ज्ञान, वृद्धि, पोषण और जीवन के विस्तार का एक प्रतीक भी है? और यही से जुड़ेगा आयुर्वेद। आयुर्वेद के हिसाब से कफ, जल और पृथ्वी का कॉम्बिनेशन है, जिसे धातु भी कहा जाता है, और मानव शरीर का अद्भुत संबंध इसके साथ जोड़ा गया है। इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में बात करेंगे और डीप पे जाएंगे इन चारों शास्त्रों को लेकर।